आज हम पढ़ेंगे भेड़। तो भेड़ जो होती है क्या होती है? भेड़ जानवर होता है। क्या होता है? जानवर, पशु होता है। ठीक है। तो भेड़ जो होती है, भेड़ के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक मोस्ट प्रश्न बनता है यहाँ का कि जो भेड़ों का घर होता है, भेड़ों का घर किसे कहते हैं? तो भेड़ों का जो घर होता है किसे कहते हैं? तो भेड़ों का जो घर है वो हमारे राजस्थान को कहते हैं। किसे कहते हैं हम? राजस्थान को कहते हैं। ठीक है। और जो भेड़ है, तो भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ का एक तो वानस्पतिक नाम जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इस वैज्ञानिक नाम जो होता है ओविस एरिस। ठीक है। ओविस एरिस ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है। वैज्ञानिक नाम ये होता है। और भेड़ का जो कुल होता है, कुल क्या होता है? तो भेड़ का जो कुल होगा वो क्या होता है? बो वी और डी, ये है कुल। भेड़ का जो कुल होता है बोविडी होता है। और जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओविस एरिस होता है। ठीक है। और भेड़ जो होती है, क्या ये भेड़, इस भेड़ का जो वंश होता है, भेड़ का वंश, ठीक है, तो भेड़ का जो वंश होता है, वंश क्या कहलाता है? तो भेड़ का जो वंश होता है, ठीक है, भेड़ का वंश, तो भेड़ का जो वंश होता है वो कहलाता है ओविस। ठीक है। और जाति, जो भेड़ की जाति है, भेड़ की जो जाति होती है वो क्या कहलाती है? तो भेड़ की जाति, तो भेड़ की जो जाति है वो एरिस कहलाती है। ठीक है। याद कैसे रखेंगे? तो वैज्ञानिक नाम जो दिया गया है ये वाले, ठीक है, ओविस एरिस, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है ओविस एरिस। आगे वाला तो है वंश और पीछे वाला है जाति। ठीक है। फिर इसके बाद में और क्या? भेड़ की गुणसूत्र संख्या। तो भेड़ की जो गुणसूत्र संख्या है, क्या गुणसूत्र संख्या, वो कितनी होती है? भेड़ की गुणसूत्र संख्या 54 होती है। कितनी होती है? 54 होती है। याद रखना, ये प्रश्न आता है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 54 होती है। ठीक है। भेड़ की गुणसूत्र संख्या 54 होती है। और जो भेड़ होता है, इस भेड़ का जो समूह होता है, क्या होता है? समूह। भेड़ का जो समूह होता है, झुंड होता है, उस झुंड को क्या कहते हैं? कोई भी रबारी हो गए, कोई भी लेके जाता है भेड़, तो वहां पर क्या, वो भेड़ों का जो झुंड होता है उस झुंड को या समूह को क्या कहते हैं? तो भेड़ों का जो समूह होता है, भेड़ का समूह, या इसको झुंड भी कह सकते हैं। ठीक है। क्या कहलाता है? तो समूह जो होता है, भेड़ का जो समूह होता है उसे फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। ठीक है। और क्या? और भेड़ जो होता है, और इस भेड़ का जो बंदियाकृत नर होता है, क्या होता है? बंदियाकृत नर, जो नसबंदी किया हुआ जो नर होता है, ठीक है, तो भेड़ का बंदियाकृत नर वो क्या कहलाता है? तो भेड़ का बंदियाकृत नर, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो वीडर कहलाता है। वीडर क्या कहलाता है? वीडर कहलाता है। ठीक है। भेड़ की बच्चे देने की क्रिया, भेड़ की बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है? वो लंबिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लंबिंग। ठीक है। क्या कहलाती है? लंबिंग कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? लंबिंग। भेड़ की जो वयस्क मादा होती है, क्या होती है? भेड़ की वयस्क मादा। ठीक है। भेड़ की वयस्क जो मादा होती है उसे क्या कहते हैं? उसको ईव कहते हैं। क्या कहते हैं? ईव कहते हैं। ठीक है। और भेड़ का जो बछड़ा होता है, क्या होता है? भेड़ का बछड़ा, उसको क्या कहते हैं? तो भेड़ का जो बछड़ा होता है, भेड़ का बछड़ा, तो भेड़ का बछड़ा क्या कहलाता है? तो भेड़ का बछड़ा लैम कहलाता है। क्या कहलाता है? लैम। ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पर ये
ये जो प्रजनन की क्रिया है वो टपिंग कहलाती है, टपिंग, ठीक है। सर्विंग दूसरी की है, टपिंग कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? टपिंग। और भेड़ जो होती है, इस भेड़ का जो गर्भाकाल होता है, क्या होता है? गर्भाकाल, ठीक है। कितने दिनों का होता है? 147 दिनों का होता है, 147 दिन का, ठीक है। 147 दिन का होता है। और इसका जो शारीरिक तापमान होता है, भेड़ का शारीरिक तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस। सी में भी पूछा जा सकता है या फिर वो एफ में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो भेड़ का एफ में जो शारीरिक तापमान होता है वो कितना होता है? 102 डिग्री एफ। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भेड़ का ये क्या है? शारीरिक तापमान है। क्या है? शारीरिक तापमान, भेड़ का शारीरिक तापमान, ठीक है। और जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी वो कहां पर है? ये है बीकानेर में, बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में है, ठीक है। यहाँ पर भेड़ का जो मांस होता है, भेड़ का क्या होता है? मांस। क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। तो भेड़ जो होता है, इस भेड़ का मांस जो होता है मटन कहलाता है, ठीक है। भेड़ का मांस मटन कहलाता है। और बकरी का मांस जो होता है, बकरी का मांस सेवन कहलाता है। और भैंस का मांस बफन कहलाता है। और गाय का बीफ कहलाता है। और बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। मुर्गी का चिकन कहलाता है, ठीक है। वो बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, जो इस भेड़ की जो श्वसन गति होती है, भेड़ की क्या होती है? श्वसन गति, श्वसन गति, ठीक है। तो भेड़ की जो श्वसन गति होती है कितनी होती है? तो भेड़ की जो श्वसन गति होती है ये 12 से 20, ठीक है। 12 से 20 होती है, ठीक है। मतलब श्वसन गति, जो भेड़ 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, श्वसन गति कहलाती है, ठीक है। तो 12 से 20 बार। तो श्वसन गति जो होती है भेड़ की वो 12 से 20 होती है, ठीक है। और भेड़ की जो नाड़ी गति होती है, नाड़ी गति वो कितनी होती है? तो नाड़ी की गति जो होती है वो 70 से 80 होती है, ठीक है। 70 से 80 1 मिनट में, ठीक है। भेड़ होती है, इस भेड़ की वयस्क जो मादा होती है, कौन सी? वयस्क मादा, वो ईव कहलाती है, ईव या डेम। और जो रैम होती है, ठीक है, और एक होती है रैम, ठीक है। तो रैम क्या होता है? तो वयस्क जो नर होता है, वयस्क नर, भेड़ का जो वयस्क नर होता है वो क्या कहलाता है? रैम कहलाती है। और वयस्क जो मादा होती है वो ईव कहलाती है। और भेड़ का जो शारीरिक तापमान होता है 38.9 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। और एक होता है श्वसन गति, ठीक है। तो भेड़ की जो श्वसन गति होती है कितनी होती है? तो भेड़ की जो श्वसन गति होती है 12 से 20, ठीक है। और जो भेड़ की नाड़ी गति होती है वो 70 से कितनी होती है? 70 से 80 होती है। और भेड़ का जो मांस होता है वो मटन कहलाता है। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन कहलाता है, ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है, ठीक है। इतना है। और आगे जो नस्ल के बारे में पढ़ेंगे, ये तो है सिर्फ सामान्य जानकारी पेड़ की। और आगे जो है इसकी नस्ल है वो इस बार जो अगला वीडियो आएगा वो नस्ल का आएगा भेड़ों की।